ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवाद मुखं करोति वाचालं पंगुलं कीर्तिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिन। हरे कृष्णा। सो वी आर स्टडिंग आज की जो प्रेयर है, दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्रेयर एंड वेरी फेमस आल्सो, जिसमें कुंती महारानी क्या है, दुख मांगती है। क्या कहती है कि मुझे दुख दे दो, तो वही प्रेयर है। तो वी आर स्टडिंग कैंटो 1 चैप्टर 8 प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी एंड परीक्षित महाराज के टेक्स्ट नंबर 25। विपदशान्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनं यच्चेत् आपुनर्भावदर्शनम्। विपदशन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनं यच्चेत् आपुनर्भावदर्शनम्। विपदा शान्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनं यच्चेत् आपुनर्भावदर्शनम्। पूजा माता जी पढ़ो। विपदा सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भागवतो दर्शनं यत्सत् अपुनर्भाव्य दर्शनम्। Word to word meaning. Vipdaha, calamities. Santu, let there be. Taha, all. Shashwat, again and again. Tatra, there. Tatra and there. Jagat Guru, all Lord of the universe. Bhavataha, your. Darshanam, meeting. Yat, that which. Shyat, is. Apunaha, not again. Bhava Darshanam, seeing repetition of birth and death. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या प्रेयर कर रही हैं, कहती हैं आई विश डेट ऑल दोज कैलेमिटीज वुड हैपन अगेन एंड अगेन। अभी पीछे सारी कैलेमिटीज हम लोगों उसको पूरा लिस्ट देखा है, अर्जुन ने मतलब बताया कि ये हमारा हमने मतलब पॉइजन के खिलाया, फिर क्या हुआ लक्षागृह में भी हमें बचाया। तो मतलब इन मेनी वेज इन द असेंबली ऑफ कौरवा इन अ बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र मेनी टाइम्स कृष्ण हेल्प एवरी स्टेप, हर कदम पे भगवान ने हेल्प किया। सारी कैलेमिटीज हम लोगों ने देखा, उसका लिस्ट देखा। सो नाउ कुंती महारानी क्या प्रेयर कर रही है, I wish that all those calamities happen again and again so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated birth and death. भगवान के दर्शन करना मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल को तोड़ देना। तो कुंती महारानी कहती हैं ये ऐसी विपदाएं बार बार आए, क्योंकि बार बार विपदा आने में हम बार बार आपकी शरण लेते हैं, आपके दर्शन कर पाते हैं।
तो अगर आपके दर्शन करने को मिले और आपका संग मिले तो ऐसी विपदा बार बार आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फाइन। हम लोगों में उतनी, हमारा इतना बड़ा जिगरा नहीं है क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर सके कि बार बार विपदा दे दो, कोई बात नहीं। हम लोग बोलते हैं एक बार मुसीबत आ गई, बोलते बस निकाल दो यहाँ से, किसी तरह बस हमें निकालो। हमारी ये सिचुएशन होती है। पर देखो तो हाउ मच एलिवेटेड कुंती महारानी इज। वो कितनी एलिवेटेड है, किस तरह से प्रार्थना कर रही है, कहती ये कैलेमिटी बार बार आए कोई बात नहीं, एक्चुअली वी आर एबल टू सी यू, एंड सीइंग यू मींस नो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, कि मतलब दोबारा जन्म मृत्यु का साइकिल ही नहीं। तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, generally the distressed, the needy, the intelligent and the inquisitive who have performed some pious activity, worshipper begin to worship the Lord। तो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं या वर्शिप शुरू करते हैं। कौन से हैं? जो दुखी हैं, जिनको जरूरत है, बुद्धिमान है, इंक्विजिटिव है, थोड़े पायस हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। Others who are thriving on misdeeds only, regardless of status, cannot approach the supreme due to being misled by the illusory energy। और जो लोग थोड़े गलत कार्य करते हैं, मिसडीड है, वो अपने स्टेटस में रह जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अप्रोच लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, किसके द्वारा मिसलीड किए जाते हैं? माया एनर्जी से। Therefore, for a pious person, if there is some calamity, there is no other alternative than to take shelter of lotus feet of the Lord। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा पायस है या मतलब थोड़ा भक्ति, थोड़ा उसका इंक्लिनेशन है वर्ड ऑफ गुडनेस में, तो व्यक्ति कोई भी कैलेमिटी आती है तो मंदिर तो जाएगा ही, वो हमेशा जाते हैं मंदिर में। If there is कहते हैं constantly remembering the lotus feet of the Lord means preparing for liberation from birth and death। और बार बार भगवान के चरण कमलों को रिमेम्बर करना मतलब, देखो क्या लिखा है, constantly remembering the lotus feet of the Lord means preparing for liberation from birth and death। तो इसलिए हमें क्या, प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, बचपन से भक्ति शुरू करो। सभी आचार्यगण कहते जितना ज्यादा हो सके हरि नाम लो, 24 घंटे अपनी चेतना भगवान कृष्ण पे रखो। क्यों? ताकि हम यहाँ से मुक्त हो सके। अगर हम लोग अंतिम समय में व्हाई वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे दिस साधना, हमें क्यों बार बार रिपीटेटिव चैंटिंग करना पड़ता है, क्यों बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, कीर्तन करो, अपने एक्टिविटीज इस तरह से मोल्ड करो कि कृष्णा कॉन्शियस हो, मतलब कहीं माया के प्रति एक मिनट का भी समय ना हो। तो इट्स बिकॉज सो दैट अंतिम समय में हम भगवान को याद कर सके और भगवत धाम जा सके। अगर नहीं किया, कुछ इच्छा रह गई, तो दोबारा भौतिक जगत में आना पड़ेगा, दोबारा किसी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, किसी माता के गर्भ में। अब पता नहीं ना जूनी कौन सी होगी, मगर आना तो पड़ेगा, फिर से कष्ट लेने पड़ेंगे। तो बेहतर है, तभी कहा जाता है कि वी शुड प्रैक्टिस दिस थिंग टू रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। Therefore, even though there are so-called calamities, they are welcome because they give us an opportunity to remember the Lord, which means liberation। तो जब भी इंसान दुख होता है तो क्या होता है, कहते हैं सुख में समय रहना कोई, दुख में हर कोई नाम लेता है। तो ये तो भौतिक जगत में भी कहावत है। तो दुखों में क्योंकि हमें लगता है कि और कोई व्यक्ति, हमें तब समझ में आता है कोई और हमारी मदद कर ही नहीं सकता होगा सिवाय भगवान कृष्ण के। तो that's why Kunti Maharani is saying calamities are no problem। So one who has taken shelter of lotus feet of the Lord, which are accepted as the most suitable boat for crossing the ocean of descent, can achieve liberation as easily as one leaps over the holes made by the hooks of a calf। तो क्या बोला है? One who has taken shelter of the lotus feet of the Lord, which are accepted as the most suitable boat for crossing the ocean of descent, can achieve liberation as easily as one leaps over the holes made by the hooks of a calf। तो क्या बोला है? जैसे एक श्लोक आता है भागवतम में 10:14-58 आई थिंक, उसमें लिखा है, भगवान कहते हैं, मे बी आई कैन रीड आउट टू यू, लेट मी चेक। भागवतम के 10वें स्कंद में ऐसा आता है, वर्णन आता है इस श्लोक का। ये श्लोक है, संसारिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं भुवनयसो मुरारे भवं बुद्धिर्वत् पदं परं पदं या विपदं न तेषाम्। क्या बोला है? For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari,
The enemy of the Moor redeemer. The ocean of material world is like the water contained in a calf's footprint. Their goal in Parampadam, Vaikuntha, the place where there are no material misery, not the place where there is danger to every step. तो जहाँ पे जो भगवान के चरण कमलों की इस नौका को स्वीकार करता है, उसकी शरण लेता है, उसके लिए जो समुद्र है वो भौतिक जगत का वो कैसा हो जाता है? बछड़ा बछड़ा देखा होगा गाय का, उसका फुटप्रिंट कितना छोटा होता है, उसके जितना पानी, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूबा है, तो वो जो काफ के फुटप्रिंट जितना समुद्र हो जाता है ये, उसको क्रॉस करना कितना आसान है ना। So this is the power of taking shelter of the lotus feet of the कृष्ण। तो भगवान के जब चरण कमलों की शरण लेते हैं तो काफ के फुटप्रिंट जितना ये ओशन बन जाता है। Such persons are meant to reside in the abode of the Lord. They have nothing to do with the place where there is danger at every step. तो ऐसे जो भगवान के चरणों की शरण लेता है, उसका भौतिक जगत में कोई लेना देना नहीं है। He is meant for सुप्रीम पर्सन, भगवान के धाम में रहने लायक है। तो उसको यहाँ जो भौतिक जगत के डेंजर है उससे उसको कोई इतना विपदा नहीं आती, टेंशन नहीं होती। This material world is certified by the Lord in the Bhagavad Gita as a dangerous place full of calamities. Less intelligent persons prepare plans to adjust to those calamities without knowing that the nature of this place is itself full of calamities. क्या बोला भगवान ने? This material world is certified by the Lord in the Bhagavad Gita as a dangerous place of all calamities. कि ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? ये दुखों का सागर है। कहते हैं दुखल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। It's full of calamities. So बताते हैं, तो less intelligent person prepare plan to adjust to those calamities. शिल प्रपात कहते हैं डोंट मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, कहते हैं प्रपात क्या कहते हैं? हाँ हाँ ले लो, ले जाओ। डोंट मेक एडजस्टमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। और जो कम बुद्धि वाले हैं वो यहाँ पे भी किसी तरह से एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। जैसे वो आपने एक पिक्चर देखा होगा, भागवतम में ही वर्णन है कि वो व्यक्ति पेड़ से लटका है, ठीक है, आगे से सांप भी है, नीचे कुआं है, ऊपर से हनी कॉम है, मधुमक्खियों का छत्ता, इधर से चूहा भी, नीचे से हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, मतलब चारों तरफ से मुसीबत है। मगर फिर भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? शहद की 2 बूंदें गिर रही है तो he was trying to lick that honey, means he is trying to enjoy, मतलब वहां पे भी थोड़ा सोच रहे कि सुख मिल रहा है, थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। देखो तो कैसा इसमें बताया गया है, तो जैसे वही बता रहे कि जो भौतिक जगत में लोग थोड़ा कम बुद्धि वाले यहीं पे कहते नहीं, यहीं एडजस्ट हो जाते, कोई बात नहीं, ऊपर तो क्या ही करना जाके, तो कोई नहीं, यहीं पे एडजस्ट हो जाते। तो they try to adjust, but as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that the material world is not a fit place for gentlemen. The one who is a gentleman would like to go away from here, not like to live here permanently. So they have no information of the abode of the Lord, which is full of bliss without trace of calamity. उन लोगों को पता ही नहीं है कि जो भगवान का धाम है उसमें कोई दुख ही नहीं है, तभी तो भगवान के धाम का क्या नाम आता है? वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, बिना कुंठा के कोई क्लेश नहीं, कैलेमिटी नहीं है। The duty of the sane person therefore is to be undisturbed by worldly calamity, which are sure to happen in all circumstances. Suffering all sorts of unavoidable misfortunes, one should make progress in spiritual realization. तो इसलिए क्या करना है? हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग आत्म साक्षात्कार की ओर वृद्धि करें। यही एक मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। The spirit soul is transcendental to all material calamities. At morning हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था भगवद गीता पे, तो there was one devotee, he was COVID positive ना, मेरे गॉड ब्रदर हैं, उनको कोरोना हुआ दिल्ली में, उनकी वाइफ को भी। तो वो जब बता रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था, तो कहते कि it's like material world, being in material world and not taking to Krishna consciousness is like drinking poison knowingly. As Narottam Das Thakur has sing that song, what says, Hari Hari Bifale Janam Goyanu, हरि राधा कृष्ण, क्या मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया, कि मनुष्य जीवन पाने के बावजूद भी राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं किया। इट्स लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन नोइंगली, एंड दिस इज व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी आर ड्रिंकिंग पॉइजन नोइंगली। अब देखिए, कल भगवान शिव से तो प्रार्थना कर रहे थे, कितना बुरा लग रहा था कि उनको जाके उनको प्रार्थना करते हैं, फिर कहते हैं जहर पी लो। पहले भाई तारीफ करो, फिर कह रहे हो कि जहर पी लो, मतलब बुरा लगता थोड़ा सा ना। तो सिमिलरली, और इधर हम हैं, हम जानबूझ के विष पी रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बोले ना कोई बात नहीं, हम खुद ही पी लेते हैं, चिंता में, हमें तो प्रार्थनाओं की भी जरूरत नहीं, हम खुद ही पी लेंगे। तो तो हम लोग तो जानबूझ के जहर पी रहे हैं ये सफरिंग्स का,
और फिर क्लेम करते हैं कि भगवान तो हमें दुख ही दे रहे हैं। भाई दुख नहीं दे रहे, आप जानबूझ के दुख ले रहे हो। भगवान ने आपके जीवन में दुख नहीं दिए, आप स्वयं दुख ले रहे हो। तो हमें क्या करना है? वी डोंट ड्रिंक पॉइजन नोइंगली, getting the human form of life, we should utilize it properly for the self realization, and what Prabhupada make the statement yesterday, he said easy going life and self realizations are ill together, कि मतलब आप बोलो कि एक बड़ी अच्छी सुविधा वाली जनक लाइफ हो और आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, मुश्किल है, क्योंकि कष्ट तो थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, और भौतिक जगत में जब तक हो तो कष्ट तो रहेंगे ही। ठीक है, तो कष्ट रहेंगे, तो वो कष्ट इसलिए है कि हमें याद दिलाता है कि भौतिक जगत आपका घर नहीं है, तो यहाँ पे कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फिनिश द बिजनेस एज सून एज पॉसिबल, बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, सो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तो सफरिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनअवॉइडेबल मिसफॉर्च्यून, वन शुड मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। The spirit soul is transcendental to all material calamities. Therefore, the so-called calamities are called false. अब देखिए, जो आत्मा है वो दिव्य है। अब दिव्य है तो गुणों के अधीन नहीं, गुणों के अधीन नहीं तो यहाँ के दुखों से भी वो अधीन नहीं है। दुख का है हमारे फॉल्स ईगो को होता है, हमारे शरीर को, है ना। आत्मा को नहीं है दुख, दुख का है हमें हमें शरीर को, हम अपने आप को ईगो, हम अपने आप को शरीर समझते नहीं, इसलिए हमें दुख होता है। बट हम शरीर तो है ही नहीं, आत्मा है, तो फिर दुख का हैगा। और मे बी जैसे आप सपने में देखते हैं, a man may see a tiger swallowing him in a dream and he may cry for the calamity. Actually there is no tiger, there is no suffering. अब सपने में हम लोग कई बार देख लेते हैं हमारे पीछे शेर पड़ा है, हमारी टांग पकड़ ली, उसने खाने वाला है हमें, हम डर जाते हैं। एक बार जब उठते हैं तो क्या होता है, ना तो वो शेर है ना तो वो टांग किसी ने खाई हुई है, हमें कुछ नहीं हुआ, सपना था ना वो। तो ये भी एक ड्रीम स्टेट है हमारी जो भौतिक जगत में। So in the same way, all calamities of life are said to be dreams. So ये dreams हैं। If someone is lucky enough to get in contact with the Lord by devotional service, it is all gain. तो कहते हैं भक्ति में आना नुकसान कुछ नहीं, मगर जो गेन है, प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा है। So if contact with the Lord by any one of the 9 devotional services is always a forward step on the path going back to Godhead. तो भक्ति में किसी भी प्रकार से नवदा भक्ति है हमारी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दासे पाद सेवनम आत्मनिवेदनम साख्यम पूजन सखी जन। सो इट्स लाइक देयर आर 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। किसी भी तरीके से हम भगवान के संपर्क में आ सके और उसमें आगे वृद्धि कर सके तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि नवदा भक्ति में हम किसी भी तरीके से संलग्न हो सकें, चाहे श्रवण करें या कीर्तन करें या पाद सेवन करें या भक्तों की सेवा करें या आत्मनिवेदन करें, प्रार्थनाएं करें, ठीक है, जो भी करें, बट दैट विल मेक अस इन टच विद लॉर्ड। तो भगवान के संपर्क में होना चाहिए। तो जब भगवान के संपर्क में रहेंगे तो फिर दुख नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं कि भौतिक जीवन में कष्ट नहीं होंगे, मगर ये कि एक स्ट्रेंथ मिलती है उनसे ओवरकम करने का, और उन पे इतना फोकस नहीं जाता, बिकॉज हमारा गोल कुछ और है। तो छोटी मोटी चीजें बोधर नहीं करती, है ना। सो दैट्स हाउ। सो विल मूव फर्दर। जन्मेश्वराश्रुताश्रिभिर्धमानामधा पुमान् नैवर्हति अभिधातुं वे त्वम् अकिंचना गोचरम्। आस्था आपने श्लोका नहीं पढ़ा था, पढ़ो। आस्था। जन्मेश्वराय श्रुतश्रीभिर्विधाम्नामन्धपुमान् नैवर्हति अभिधातुं वै त्वमकिञ्चन गोचरम्। My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. क्या बोला है? Your lordship can be easily approached by only those who are materially exhausted, मतलब अब भौतिक जगत में उनके पास उनके लिए कुछ नहीं है। They are fed up with the material world. नहीं, अब कुछ नहीं है यहाँ। One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. तो देखिए, कौन से हमारे आध्यात्मिक जगत पे कहा जाता है वृद्धि में जो प्रगति जो बाधा बनती है, वो क्या है? आपको एक तो बहुत अगर अच्छा हाई पेरेंटेज है, बड़ा ऑपुलेंस है आपके पास, बड़े एजुकेटेड हो या बहुत सुंदर हो, तो भक्ति में उतनी क्या है, वो इम्पेडिमेंट होती है सब चीजें। क्योंकि अगर रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज है तो कहीं ना कहीं हम होते हैं, हमारा स्टेटस है, हमारा ये है वो है, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वो सर्विस मोड नहीं होता। ग्रेट ऑपुलेंस है तो तब हम उसमें मुंह में पागल हो जाते हैं। हाई एजुकेशन में बोलते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाँ, शास्त्रों में भी यकीन नहीं कर पाते जैसे हमारे साइंटिस्ट हो गए,
बॉडीली ब्यूटी बहुत ज्यादा सुंदर है तो हम अपनी सुंदरता में खो जाते हैं, अपने इस ध्येय के सुख में, तो क्या है, आत्म साक्षात्कार की ओर वृद्धि नहीं कर पाते। तो यहाँ पे प्रपात क्या बताते हैं, कहते हैं being materially advanced means taking birth in an aristocratic family and possessing great wealth and education and attractive personal beauty. Materially advanced का मतलब ये होता है कि अच्छी फैमिली में जन्म हो, ठीक है, अच्छे कुल में जन्म हो हमारा, और कि जैसे बहुत ज्यादा पैसे हो, एजुकेशन हो, बहुत ज्यादा ब्यूटी हो. All materialistic men are mad after possessing all these material opulences, and this is known as the advancement of material civilization. But the result is that, देखिए अब चाहे अमीर है गरीब है आखिरी में मरेगा तो हर कोई, शमशान तो सबको जाना पड़ेगा कि नहीं, है ना. So the result is that by possessing all these material assets, one becomes artificially puffed up हो जाता है, intoxicated by such temporary possessions, वो अंधा हो जाता है, उसको दिखता नहीं कुछ और. Consequently, such materially puffed up persons are incapable of uttering the holy name of the Lord by addressing him feelingly. ओ गोविंदा, ओ कृष्ण. तो ऐसे लोग भगवान को क्या कहते हैं, उस भाव से नहीं पुकार पाते, क्योंकि वो क्या है, puffed up है अपने material opulences से. It is said in the Shastras that by once uttering the holy name of the Lord, the sinner gets rid of quantity of sins that he is unable to commit. क्या शास्त्र में क्या लिखा है कि एक बार भी अगर किसी ने हरि नाम लिया है तो क्वांटिटी ऑफ सिंस से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाता है. सच इज द पावर ऑफ अटरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. देयर इज नॉट द लीस्ट एग्जेगरेशन इन द स्टेटमेंट. एक्चुअली द लॉर्ड्स होली नेम हैज सच पावरफुल पोटेंसी. इसमें कुछ वो ये कोई वो नहीं बताया जा रहा है कि नहीं मुक्त होते हैं, नहीं, ये पोटेंसी है हरि नाम का, कि किसी ने हरि नाम लिया हो एक बार भी तो उसके कई जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम के बल पर पाप करें, वो अपराध माना जाएगा, कि बोला कि चलो मैं पाप कर लेता हूँ, चलो फिर 2 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, कोई बात नहीं, वो गलत है. वो उसकी पोटेंसी को गलत से समझने का प्रयास है, ऐसा नहीं होता है. क्या है, मगर ये है कि हरि नाम जो है कई पापों को मिटा सकते हैं, मगर जानबूझ के हरि नाम के नाम पे बल पे पाप करना वो अपराध माना जाता है हरि नाम के प्रति, ठीक है. बट देयर इज a quality to such utterance also. It depends on the quality of feeling. तो ये भी निर्भर करेगा कि किस, अब कोई बोले कि मैंने तो नाम लिया मेरे पाप मुक्त हो गए, नहीं, कि किस भाव से आप, क्या क्वालिटी आपका चैंटिंग का वो निर्भर करता है. A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, where a man who utter the same holy name in a great material satisfaction cannot be so sincere. तो जो व्यक्ति समझ पाता है कि नहीं मैं इधर तकलीफ में हूँ, वो ज्यादा भाव से चिल्ला सकता है ना, शरण ले सकता है. मगर जो नहीं है इतना, वो मैकेनिकली चैंट कर रहे हैं. इसलिए हम लोगों की वृद्धि क्यों नहीं होती भक्ति में इतने सालों के बावजूद भी, क्योंकि हम लोग जो भगवान हरिनाम का जो शरण है वो इस भाव से लेते ही नहीं है. हम क्या लिप सर्विस करते हैं. लिप सर्विस मीन्स वी आर चैंटिंग बट माइंड एंड कॉन्शियसनेस इज समवेयर एल्स. मगर जो भक्त श्रद्धा पूर्वक हरिनाम में श्रद्धा रखते हुए उसको एक बच्चे की तरह रोते हैं, बेग करते हैं हरिनाम प्रभु के लिए उनके सामने, they really felt the presence of Lord, और उनमें परिवर्तन दिखता है. It shows in them. So that's all. A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord occasionally, but he is incapable of uttering the name in quality. Quality नहीं है उसका. Therefore, the 4 principles of material advancement, namely high parentage, good wealth, high education, and attractive beauty, are, so to speak, disqualification for progress on the spiritual advancement. तो ये 4 चीजें क्या है हमारे भक्ति में बाधा है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, कि जैसे बोला हाई एजुकेशन है तो इंसान पफ्ड अप है, आज बहुत ज्यादा सुंदर है तो अपनी सुंदरता में खोया रहेगा, भगवान को देखेगा ही, वो जाएगा भी मंदिर तो मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, ऐसा उसका ध्यान रहेगा. सो दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है. So the material covering of the pure spirit soul is an external feature as much as fever is an external feature of an unhealthy body. अब देखिए किसी का शरीर अनहेल्दी है तो बुखार से समझ में आएगा, एक्सटर्नल फीचर है कि बुखार है तो मतलब बीमार है व्यक्ति, सही नहीं है इसका सेहत. उसी प्रकार से ये जो भौतिक कवरिंग है ये एक शुद्ध आत्मा पे एक्सटर्नल फीचर है. सो इट्स लाइक इट्स शोइंग दैट इट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड. द जनरल प्रोसेस इज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ द फीवर एंड नॉट टू एग्रेवेट इट बाय मल ट्रीटमेंट. तो जनरली अगर आपको बुखार है तो हम क्या प्रयास करेंगे कि उसको कम किया जाए, ऐसा तो नहीं करोगे कि वो बुखार और बढ़ जाए, नहीं ना. तो उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में इस बॉडी कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस मींस लिमिटेशंस, है ना, हम बियॉन्ड कुछ आगे देख ही नहीं पाते हैं.
तो हमें इस भौतिक, ये जो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, इससे निकलने के लिए, ये अज्ञानता है ना, हमारी इग्नोरेंस है, तो इससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रयास करना है, इसको बढ़ाना नहीं है, और ये सो कॉल्ड मटेरियल एडवांसमेंट से, बट वी हैव टू ट्राई टू practice sincerely so that we can get rid of our avidya. Sometimes it is seen that spiritually advanced person become materially impoverished. This is no discouragement कि कई बार देखे हम लोगों ने कि जो spiritually advanced व्यक्ति है वो materially क्या है, उसका कुछ भी नहीं रहता. ये discouragement नहीं है, that is to bring him to the bhakti. On the other hand, such impoverishment is a good sign as much as the falling of temperature is a good sign. अब देखिए टेम्परेचर गिरना अच्छा है ना, उसी प्रकार से हमारे जो बुखार होता है बहुत ज्यादा पैसे का कम होगा तो अच्छा ही है. So the principle of life should be to decrease the degree of material intoxication which lead one to be more and more illusioned about the aim of life. तो हमारे जीवन का परम, आज सुबह ही हम लोग पढ़ रहे थे, कहते कि जीवन बहुत सिंपल रखना चाहिए. We should have a very simple life and high thinking. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. अपने जीवन को बहुत सरल रखिए, सादा रखिए. ज्यादा भौतिक चीजों को कहते हैं इफ यू हैविंग द मोर पोजेशंस इट्स डिफिकल्ट टू बोर्ड अ ट्रेन. कि अगर आपके पास ज्यादा लगेज है, ज्यादा सामान है, तो ट्रेन अगर सपोज 2 मिनट में निकलने वाली है तो मुश्किल है चढ़ना, क्योंकि ज्यादा सामान है. पहले सामान को चढ़ाओ, खुद को चढ़ाओ, घर वालों को चढ़ाओ, किसको चढ़ाओगे, दिक्कत है. अब एक ही बैग है तो चलती चलती में भी चढ़ जाओगे, है कि नहीं. तो इसलिए हैव लेस पोजीशंस. ठीक है, ऑलवेज कीप योर लाइफ सिंपल. सो ग्रॉसली इल्यूजन पर्सन आर क्वाइट अनफिट फॉर एंट्रेंस इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. तो जो ग्रॉसली इल्यूजन है, सिर्फ माया में रहते हैं, उनके लिए भगवत धाम जाना बहुत ही मुश्किल है. तो सही तरीका क्या है कि टू कीप, कम से कम हम लोग पोजीशन रखे, सिंपल लाइफ हो एंड हाई थिंकिंग. आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के वो काफी हाई होने चाहिए, एंड जो जीवन है वो बहुत सरल होना चाहिए भगवान की सेवा में और उनको केंद्रित करते हुए. ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे. इट्स ऑलमोस्ट 8:30. सो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशंस है तो कोई बोल सकता है. हरे कृष्णा. एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्लीज गो अहेड. यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा माता जी. वो आपने जैसे बोला ना कि क्या नाम है उसका, कि ध्यान मतलब लाइक जैसे अब हम लिप सर्विस करते हैं, जैसा बोल रहे ना कि हम जब जपा करते थे हरे कृष्ण ना, तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा मतलब उस चीज पे ध्यान दे सके. लाइक ये क्वेश्चन हमेशा मन में आता है. लाइक मेरा तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती मैं जपा में. पहली बात तो है ऐसे माता जी, प्रयास क्या करिए चीज कि आप ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे उतना हेल्प करेगा आपको चैंटिंग अच्छे से करने में. क्योंकि जितना ज्यादा हमारे मन मलिन होता है ना, उतना ही क्या होता है, हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं होती और हम नाम शुद्ध चेतना से नहीं ले पाते. तो मेक श्योर कि आप जो भी दिन में जो एक्टिविटीज, एक्चुअली हमारी जो चैंटिंग की प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है. ये नहीं कि जब हम 2 घंटे के लिए बैठते हैं जब करने के लिए वही टाइम होता है. नो, एक्चुअली जो प्रिपरेशन होती है कॉन्शियसनेस की वो पहले से ही शुरू हो गई होती है. कहाँ से शुरू हो गई थी वो? जी पहले दिन से शुरू हो जाती है. तो पहले दिन से अगर आपका पूरा टाइम कृष्ण कॉन्शियस रहा है, तो पूरे टाइम यू हैव डन द श्रवण कीर्तन रीडिंग हियरिंग और सर्विसेज की हैं, तो इसलिए हमें प्रपात कहते हैं कि सेवाएं करो. सेवाएं करते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारी जो चेतना वो शुद्ध होती है, तो अगले दिन के लिए जब बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ये इतना पोल्यूटेड नहीं है ना. सो दैट्स हाउ इट हेल्प अस. सो प्रिपरेशन जो चैंटिंग की वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, ये नहीं कि उसी दिन की होती है वो. सो मेक श्योर कि आपकी चेतना शुद्ध रहे, तो जब करोगे तो आसानी होगी उस पर फोकस करने में. ठीक है माता जी. जी. पर माता जी जैसे अभी हम तो जैसे कई बार काम पे जाते हैं तो वहाँ पे काफी बटेले लोग मिलते हैं, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है जितना भी कोशिश कर ले. तो फिर उस समय क्या कर सकते हैं? लाइक मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना समय हो सके चॉइस तो मतलब वहां आपकी पे भी ना वहाँ जाते तो. जाने की हाँ जी. बात है. ड्रिंकिंग पॉइजन नोइंगली, हु टोल्ड यू टू गो देयर? नहीं माता जी, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ लाइक ईयरफोन्स लगा के ना पूरा टाइम नहीं, आई भजन एम सुनती जस्ट रहती हूँ. आस्किंग यू हु टोल्ड यू टू गो देयर. दिस इज योर वॉलंटरी थिंग, जी माता इजंट जी. इट? हाँ, कोरोना है, आप बाहर जा रहे हो, घर में बैठो. नहीं मतलब जैसे पढ़ने के लिए वहां उसके लिए कोर्स के लिए जाना पड़ता है ना, वैसे बोल रही थी.
अब घर पे भी है तो लोग लगे रहते हैं अपना अपना, लाइक सब सब यहाँ पे स्पिरिचुअल वो एडवांस तो है नहीं कि सारे मतलब भक्ति वाली बात करेंगे, तो सारे वो भी लगे रहते हैं। तो कई चीजें होती है कि मतलब फिर भी कहीं ना दिमाग पूरा दिन घूमता रहता है जब में भी। फिर बहुत कोशिश करते हो कि नहीं एक बस वो हो जाए, बट नहीं होता। अब देखो अब ये भी एक सर्कल है माता जी। देखिए अगर आपका सुबह क्वालिटी चैंटिंग हुआ है, ठीक है, तो आपकी वर्किंग प्लेस पे आपको डिस्टर्ब नहीं होता। आपकी चेतना फिक्स्ड रहती है हम्म। कहीं न कहीं। आप सुबह भागवतम या श्रवण करके जाते हो या अच्छा क्वालिटी जी जी। चैंटिंग है, तो पूरी चीज़ें वो मेडिटेशन में रहती हैं, तो आपको हेल्प करती है। अपने बैकएंड में हमेशा चैंटिंग करते रहो। चाहे मन में जो है वो बैकएंड में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहना चाहिए, ठीक है? वर्किंग प्लेस पे भी हो, तो जैसे आप बोल रहे हो कि आप हेडफ़ोन लगाए रखते हो या कुछ सुनते हो, दैट इज़ गुड प्रैक्टिस। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है श्रवण करते रहें उस दौरान ऑफ़िस के दौरान। और जब घर पे आएँ तो मतलब ट्राई टू बी एंगेज्ड मोर। और जैसे मैंने बोला कि इट्स अ प्रिपरेशन, तो जब चैंटिंग हो तो उस समय यू कैन बेग होली नेम कि आई वांटेड टू चैंट योर नेम्स प्योरली, सो प्लीज हेल्प मी टू फोकस माय माइंड ऑन यू। सो वो भी आपको हेल्प करेगा, तो यू शुड प्रे टू द होली नेम। ठीक है माता जी, आप प्रे और माता कीजिए जी एक चीज और और। प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करने का, ठीक है? जी। अब और एक वर्किंग चीज प्लेस और है थी तो वो कि तो चॉइस अपनी है। क्या कर सकते हैं अभी, है ना? और एक ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाता है, लाइक अब जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो कोई कुछ बोलता है ना कि मतलब ऐसे आदत होती है लोगों को, अरे इसने ऐसा कर दिया, चुगली वगैरह। तो हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, तो हाउ टू स्टॉप दैट? लाइक अब उनका लाइफ है, वो तो ऐसा करेंगे ही ना, बट मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल हूँ यार, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये भगवान का नाम है। तो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती हूँ इन चीजों को जजमेंटल लेके। इन द और सेंस मेरे आप भक्तों को जज करते हो या क्या किस? भक्तों को नहीं, जैसे मतलब जब अब जैसे पूरा टाइम तो इसी में निकलता है, जैसे आपके साथ ये कथा सुन ली, फिर शाम को वो सुन लिया, बुक पढ़ ली, ये कर लिया, पूरा दिन ऐसे निकलता है। बट हम्म। उसके बीच में अगर कोई आके कुछ बोलता है ना कि अच्छा तेरे को पता है आज ऐसा हो गया, ऐसा, तो मेरा ना दिल नहीं करता सुनने का। और फिर ऊपर से अंदर से ऐसा होता है यार क्या है ये लोग, क्यों बोल रहे हैं, क्यों मतलब एक होता है ना कि उनके उनको जज करना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्यों ऐसे है, ये ये जज ऐसे क्यों नहीं नहीं है, कर ये रहे। कहीं ना कहीं आपका डिस्टेस्ट है कि यू डोंट वांट टू लिसन टू देम, है ना? आप नहीं सुनना चाहते उनकी हम्म। बातें, ऐसा है? जी हाँ, तो इट्स अ जी। गुड क्वालिटी माता जी। अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते हो, इट्स ओके। लिव इट। नहीं सुनना चाहते, बहुत नहीं अच्छी बात मतलब है। इसमें दुखी होने की क्या मतलब बात ऐसा है, तो नहीं बहुत अच्छी बात है। कि मतलब हम उनको जज कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है कि नहीं, पागल जजिंग की है बात नहीं है क्या है। ऑब्वियसली। देखिए बीइंग अ डिवोटी वी हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट, ठीक है? अब कई बार आके सम टाइम पीपल स्पेंड सम टाइम विद यू, तो वो आके आपको कुछ बताते हैं। अगर आप उस समय लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उनको कह सकते हो कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अभी मैं सुन रही हूँ, तो आई एम लिसनिंग समथिंग, सो आई विल लिसन टू यू लेटर ऑन। तो वो तो आपने अवॉइड कर दिया ना वहां पे, ठीक है? तो उसी प्रकार से जब कोई बात करता है तो यू ट्राई टू मेक इट इन सम कृष्णा कॉन्शियस वे, ठीक है? तो अगर आप कोई भी फ्रेंड है तो आप प्रयास करो। अभी जैसे कल शाम की बात है, लाइक माय मम्मा केम, तो अभी संध्या आरती का टाइम था एंड शी केम, तो शी वाज टेलिंग कि आज ऐसा हुआ, मतलब घर की बात बता रहे थे। देन ऐसे मम्मा अच्छा ठीक है कीर्तन करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो वी स्टार्टेड अप डूइंग द चैंटिंग एंड आफ्टरवर्ड्स किसी वो शी वेंट टू हर प्लेस, हर रूम। आई वाज बिजी विद माय थिंग्स, बात ही खत्म। सो दैट वे यू कैन अवॉइड, ठीक और है? मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कैसी हूँ। अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही थी कि नहीं यार मैं तो गलत कर रही हूँ, मैं किसी नहीं को ऐसा जज नहीं है, कैसे देखिए कर सकता कभी-कभी ऐसे। हमें सुनना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मगर जैसे अब मैंने एक बार आस्था को बताया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोकस, कि अभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में फँस गए हो कि आप निकल नहीं सकते। सो इंटरनल फोकस मीन्स आप बैठे, तो अब जैसे हम लोगों ने क्लास में स्कूल में बहुत बार किया होगा ऐसे, कोई क्लास नहीं पसंद आती है, हम बैठे तो होते हैं मगर मन से कहीं और ही होते हैं। आई समझ में पूजा? जी। हाय बात समझ में। फिजिकली वहीं पे ही है मगर मन से कहीं और बैठे हुए हैं। तो उसी तरीके से हम्म। अगर कोई व्यक्ति सुना भी रहा है, यू डोंट वांट टू लिसन, आप अपने मन में यू कैन मेडिटेट ऑन सम श्लोका और सम भजन, और यू कैन मेडिटेट ऑन द हरे कृष्ण महामंत्र। एक्सटर्नली यू जस्ट सिट एंड लेक्चर लेक्चर बहुत सपोर्ट करता है माता जी इस हाँ। मोमेंट पे, जब लेक्चर याद करते हैं ना। लेक्चर बहुत सपोर्ट करता है कि अजय वो प्रभु जी ने क्या बोला था लेक्चर में, वो माता जी ने क्या बोला था लेक्चर में, हम अंदर सोच सकते हैं ना, तो बहुत मैम वो बहुत हेल्प करता है। हाँ, अगर वो लोग ऐसा पूछते हैं तो वो हमें जरूर बताना चाहिए। मगर इफ समथिंग मुंडेन टॉक इज देयर, तो यू कैन आप, मैंने बोला मेरे मन में आप बहुत कुछ मेडिटेट कर सकते हो कि क्या सुना आज क्लास में या जैसा भी था, द भजन, सो मेनी थिंग्स, दिस कॉल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोकस, सो दैट विल हेल्प यू। हाँ पूजा। जी माता जी थैंक यू। हाँ, okay.
जी यस, एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? ऐसे माता जी मेरे साथ होता है ना, मैं कभी बहुत स्टक हो जाती हूँ कभी ऐसे, या मेरे हम्म, मेरे फ्रेंड से मुझसे बात करना चाहते हो तो somehow or other मैं अंदर से सोच लेती हूँ कि मतलब ठीक है ये मटेरियल तो बात कर रहा है, लेकिन somehow or other इनको कोई ना कोई एक जगह से हिंट तो देने के, लाइक ये लोग कुछ बोले लिटिल बिट ऑफ लाइक इस्कॉन और कृष्णा, और बस मैं फिर तो मेरे को मतलब फिर मौका मिल चुप हो जाएगा है। जाती हूँ। फिर मैं चुप हो हाँ। जाती हूँ। मैं अंदर से ही सोच के रखती हूँ कि इस मोमेंट पे बोलूंगी कि लाइक कृष्णा हेल्प मी लाइक एनीथिंग, एंड कृष्णा या ऐसा somehow or प्लान other we have करता to है। bring the talk in middle, ठीक है, किसी भी हाँ तरीके। माता जी, आई ट्राइड, मतलब ये होता है कि ना कुछ होता है, मैं इनको लगता है, उनको लगता है यार मुझे आप बहुत ज्यादा बोर कर दो। मैं कहा चल ठीक है, फिर वो चुप ही कर जाते हैं कि यार आप बहुत ज्यादा भगवान भगवान की बातें करते रहते हो, मत बोला करो ये सब ये वो। मैं कहा, चल ठीक है। तो बोला तो कि ऐसा वो हो नॉर्मल जाता है। हाय एक्चुअली हेलो चलता है, फिर जितना काम है उतना ही रखो, तो ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा हम्म। मुंडेन टॉक सुनते हो उतना दिमाग खराब होता है। जी। तो बेटर जितना काम से काम है उतना काम रखो, बाकी इट्स ओके। हरे कृष्णा। दैट्स गुड। जी माता जी। कट ऑफ होने की जरूरत भी नहीं है, बी विद देम, बट दैट्स फाइन। बोलना कि तुम लोग ऐसी बातें करते हो मुझे मजा नहीं आता, और मेरी बातों को तुम्हें मजा नहीं आता, तो ठीक है फिर छुट्टी। ऐसे तो माता ठीक जी है। ऑटोमेटिकली लोग दूर हो जाते हैं, कोई हाँ, अपने बात ही आप नहीं, लोग मुझे तो दूर हो पता है जाते हैं, कि हाँ उनको आपको सही देखेंगे बात कि है। ऐसे हैं ये लोग दूर। एक्चुअली हमें दूर नहीं करना है, उनको भी लाना है भक्ति में। बट वी कैन फीड देम प्रसादम हाँ। और कीर्तन, कि देखो कि हम्म। फिलोसफी हर कोई नहीं सुन सकता, तो उनको प्रसाद खिला सकते हैं, तो भी डेट विल हेल्प देम। वो पूछेंगे अरे बड़ा टेस्टी बना, क्या कैसे बनाया तूने, तो वी कैन टेल, यस बोला ये मेरे हाथ का कमाल नहीं, भगवान को ऑफर किया था, इससे तू भी किया कर। तो दैट्स हाउ वी कैन हेल्प। ठीक है, ये नहीं कि माता भाग जी जाना, यस। ऑब्वियसली हमें उनको भी प्रचार करना है, बट देयर आर मेनी वेज, बाय फीडिंग प्रसादम और मे बी सम वीडियोस, तो किसी तरीके से भी वी कैन हेल्प देम। ठीक है। जी माता जी। या और यस किसी का कोई अरे प्रश्न? यस आस्था। यस यस माता जी मुझे कहना था कि मतलब देखो ना, मैंने ऐसे नहीं करती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि मत आओ ये नहीं आओ करके, बट आई यूज्ड टू कॉल देम अ लॉट, हम्म कि आ जाओ प्रसाद लेने, आ जाओ करके। तो they were like so excited for taking prasadam हम्म because they like the prasadam, so always they come। and मैंने देखा है कि मैं ना प्रसादम खिलाने से पहले कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन एक ऐसे मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि वो मतलब परेशान सा था व्यक्ति, मतलब पता नहीं मेरा दोस्त वो था, तो बट मैंने कहा जो प्रसाद ले लो मैंने बनाया हुआ है, तो आ गए। सो उन्होंने लिया प्रसाद, और ना उसके बाद फिर अचानक से कृष्णा कॉन्शियस टॉक स्टार्ट कर दी उन्होंने। आई वाज लाइक यस, मैंने कहा ये है प्रसाद का सर, और फिर या दिस मैं इज पता है हाउ उनको इट ऐसे कुछ हैपेंस। अच्छे। सो देखो हाँ अब फिलोसफी हर कोई नहीं सुन सकता, so through prasadam we can give make them, we can make some nice sweets and something, and we can give them and says कि आज मैंने ये भगवान के लिए भोग बनाया था, तो ले लो थोड़ा सा। और किसी को प्रसाद पसंद नहीं है तो बोला कि ये ले खाना खा ले। वो भी खाएगा, वो भी उसको शुद्धि करेगा, so whatever way, तो खाने की चीज कोई मना नहीं करता, तो they will like it, then they will ask, तो then one can tell the story of Jagannath Ji's Mahaprasad, बहुत famous stories हैं, यस so one can narrate यस and yeah. माता जी पता है मतलब अभी तो ऐसा कैसा ना कि देर लाइक इतने मतलब फ्रेंड्स हैं, बट एक्चुअली इफ यू सी द एटीट्यूड, बट दे एक फ्रेंड है मेरे, मतलब कैसे बहुत से फ्रेंड्स हो गए, जैसे कि मेरे जो क्लासमेट्स हो गए थे, तो मतलब शिला प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़ी उन्होंने, शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। आई एम शॉक्ड व्हेन आई हर्ड मेरे कुछ क्लासमेट्स थे शिला प्रभुपाद की 3-4 छोटी किताबें खत्म कर चुकी है। मेरे एक अरे फ्रेंड ने बोल पूरी अभय चरण एक दूसरे फ्रेंड ने अभय चरण होल सीरीज खत्म करी। और जाए। जो वही हरे कृष्ण टीवी पे ही तपन मिश्रा प्रभु जी है ना, IITN, उनका लेक्चर मैंने भेजा था वो सुनना। देर लाइक फिर मुझे एक दिन मुझे मेरा फ्रेंड खुद से टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बोल रहा था कि पता है मैंने एचजी अमोगलीला प्रभु जी का लेक्चर सुना मायाश्रम में, बहुत अच्छा था। आई वाज लाइक यस, आई वाज सो हैप्पी People कि are उनका जो happy to रिस्पांस listen होता all है those things. So there are ना। many ways we can bring people to Krishna consciousness. बहुत सारे तरीके हैं. It's not just we अब have तो to वो teach खुद ही with the पूछते philosophy. होंगे बहुत सारे आज तो तरीके. प्रसाद है, आज यस अब तो ऐसे ही पूछते हैं, आज खुद ही लाइक आज तो प्रसाद है, लाइक दैट। Yeah, my chachi is there. So हमारे घर पे कीर्तन हुआ था, तो she came. She liked the cake actually. उनको केक बहुत पसंद था. So my chacha ji came once, तो he got the cake, and जब वो घर गए तो कहते नहीं वो मेरे को घर पे पिंकी कहते, तो कहते उसने बड़ा अच्छा केक बनाया था, तो मैं बस वो तारीफ कर रहे थे, चाची आगे नेक्स्ट डे मेरे को भी चाहिए। तो मेरा कीर्तन होगा तो वो स्पेशली केक के लिए शी केम फॉर द कीर्तन,
एंड देन शी सेज कि हम भी घर पे कीर्तन करवाएंगे, बड़ा अच्छा, तो खाने के लिए स्पेशली आए थे एंड दे वर लाइक बहुत टेस्टी प्रसाद है, सो लाइक दे आर हैविंग द प्रसाद, so that really ट्रांसफॉर्म देम। तो प्रसाद की महिमा, पता है कि हमारा प्रचार क्या करेगा, तो मे शायद प्रसाद कुछ हेल्प करे उनको प्योरीफाई होने में, सो दैट रियली हेल्प्स देम, सो देयर आर मेनी वेज। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। नो माता जी। Okay, ठीक है, so we will stop here. It's 8:42. So Ramayana reading, I will notify what time we will do. Asta, you're busy today? मंडे। नो। Okay, so I'll yes, notify. yes. हाँ asta बोलो। यस, आज हूँ माता जी 4 बजे। 1 बजे से 2, हाँ ठीक है। 1 से 2 कर लेंगे फिर। ठीक है, I will notify माता जी before that. हाँ 2 बजे नहीं स्टार्ट हो सकता? 2 बजे। आज तक कितने बजे क्लास है तुम्हारी? 2:30, 2:25 से शुरू होती है। तो फिर आधा घंटा ही मिलेगा ना। मेरी क्लास होती है 2 बजे तक, अच्छा, तो मैं 1:45 फ्री हो सकती हूँ। ओके, तो 5 से 6 करनी है फिर। 3 से 4। देख ले। हाँ 3 से 4 कर सकते हैं। हाँ 3 से 4 फ्री होती हूँ मैं, 3 से ठीक 4 है, फ्री 3 से 4 रामायण पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स चैंट इट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, ऑल द जय डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। जय। सी यू ऑल एट 3 for Ramayana reading. Hare Krishna एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।